जय सिया राम, हरि ओम। ये जो देख रहे हैं, ये लड़की जो जा रही है और पत्रकार इसके पीछे भाग जा रहे हैं। आप सब जानते होंगे, अंजू नाम है इसका, पूरा नाम अंजू थॉमस है ना। वो पाकिस्तान चली गई थी, आप सबको पता है। और बहुत हंगामा मचा था कि देखिए कितना आसान है, मतलब भारत से पाकिस्तान चले जाना, वहाँ किसी, और वो उस समय भी मतलब इंतहा है इसका, अंजू थॉमस है इसका नाम। अगर ये अंजू थॉमस स्त्री नहीं होके कोई पुरुष होती तो क्या होता, ज़रा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ये पाकिस्तान गई, वहाँ निकाह किया, फिर निकाहनामा आया और मार्केट में पूरा आया उसका, फिर फ़ोटो वोटो और प्री वेडिंग शूट से जैसे लेकर के सब था। लेकिन एक स्त्री कितना झूठ बोल सकती है, ये हमेशा वहाँ से बोलती रही और मीडिया में बोलती रही, यहाँ से ऑनलाइन भी, फ़ोन पे मीडिया में आती रही। भाई वो अगर दिखाने लगे तो पूरा ये लग जाएगा। अभी मुद्दा ये है कि चूँकि ये स्त्री है और इसने तलाक नहीं लिया था यहाँ से, ये कहती थी कि भैया हमको जैसे भी हो इस आदमी से छुटकारा पाना है। अपने पति के बारे में थे, अरविंद थॉमस नाम था उसका। सारे तो कन्वर्टेड ही होंगे, शकल से सूरत से तो लगते ही हैं। भारत में जितने भी क्रिश्चियन हैं, जो भारतीय शकल सूरत के हैं, सबके सब कन्वर्टेड हैं। तो चलो वहाँ चली गई, लेकिन देखिए जब गई थी तो क्रिश्चियन थी और अल्ट्रा मॉडर्न थी, खुले विचारों की थी, दो बड़े हो रहे बेटियों की माँ थी। अब वहाँ जा कर के फिर बुरके उड़के में सब। डाइवोर्स उसका हुआ नहीं, वहाँ शादी हो गई। कोई शादी के कागज नहीं लाई, धर्म परिवर्तन के कागज नहीं लाई, क्या है किस तरह से आई, बुर्का पहन के आई है। ये सारे एक्सीडेंटली केसेस है। और जितने आपको शायद पता नहीं है, जितने हम क्लोज है इतना कोई क्लोज नहीं होगा। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड भी है और मियाँ बीवी भी है। अपने टीवी स्क्रीन पर जिसमें अरविंद है, अंजू का पति। अंजू पाकिस्तान जाके कहती है कि अरविंद को तो मैंने तलाक दे दिया, लेकिन अरविंद ने कहा कि नहीं, हमारा तो कोई तलाक नहीं हुआ है, हमारे तो 2 बच्चे हैं। अंजू थॉमस जो भारत वापस लौट आई है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह रही है। और अंजू के पिता को आप देख रहे हैं तीसरी तस्वीर में, जो कह चुके थे पाकिस्तान जाने के साथ उनकी जो बेटी है उनसे उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। अब आई हूँ उस दिन से, हर दिन तड़प रही हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने बच्चों से बहुत। मैं ये पूछ रहा था कि अब तो अंजू जो आप फातिमा हो चुकी हैं, आपकी बीवी हैं, वो अचानक जब लौटी इंडिया तो क्या मसले हो गए? आप कह रहे हैं उनके पर्सनल इश्यूज हैं, क्या पर्सनल इश्यूज हैं, क्या बताया उन्होंने आपको? और उसके बाद उसकी इंडिया में अपनी मसले मसाइल है, जैसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स का मसला चल रहा है, बच्चों के मसले चल रहे हैं, उसके फैमिली के कुछ मसले चल रहे हैं। तो वो मसले वहाँ पे है, तो वो सारे मसले जब वो क्लियर करेंगे तो दोबारा लौट आएगी पाकिस्तान। वहाँ से फिर आई है तो बहुत तरह की बातें हो रही हैं। अब ये अगर ये पुरुष होती तो पहली बार जब पाकिस्तान गई थी तो पाकिस्तान में इसका पिछवाड़ा लाल होता और ये जेल में होती और वहाँ के स्पाई में जासूसी करने के अपराध में इसको जेल में ठूस दिया जाता। और कोई भारतीय क्रिश्चियन और किसी मतलब पाकिस्तान में जा कर के क्यों जाएगा, किसी स्त्री के लिए जाएगा, मुसलमान स्त्री के लिए जाता तो ऐसे ही इसका सर्जन से जुदा हो जाता। तो ये एक इस्लामिक थॉट और फंडा भी इसमें एंगल में है। और भारत जो है, हम कितने सॉफ्ट हैं, सोबर हैं, डेलिकेट हैं, लिबरल हैं। ये कुत्ते लोग काट लेते हैं, रेबीज के शिकार हो जाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और फिर कहते हैं कि चलो मैं तो ठीक हूँ। तो ये है कि ये अंजू जब आ गई है भारत, तो अब है कि अब कहते हैं कि ATS वाले हैं, NIA वाले हैं, रॉ वाले हैं, ये सब इसको पकड़ेंगे, इससे पूछताछ करेंगे कहाँ थी, क्या थी, नहीं थी। अरे भैया जो करना है कर लो, लेकिन ज़रा सोच लो कि एक भारत की एक आम महिला जो माँ है, जो पारिवारिक महिला है, वो यहाँ से पाकिस्तान जा सकती है, वहाँ 4 महीना रह सकती है, नाम बदल के फातिमा कर सकती है, निकाह कर सकती है ना, एक जुगाड़ बन के जा सकती है। तो पाकिस्तान से कोई वहाँ का आतंकवादी भारत में आता है तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? अब आके यहाँ के कर्नल को, मेजर को, SP को, DSP को, सेना के आर्मियों को ठूस देता है, ठोक देता है, एम्बुश करके मार देता है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं ये कह रहा हूँ कि अंजू का पाकिस्तान जाना, अंजू का पाकिस्तान से भारत आना, इसमें मोदी क्या कर लेंगे? लेकिन मोदी सत्ता की व्यवस्था तो तय करते हैं। मोदी के लिए हायरार्की तो है ऊपर से नीचे तक। तो सत्ता की व्यवस्था में जब एक लड़की आराम से कोई विदेश जाती है और वहाँ से विदेश से बेघर आ जाती है, वहाँ जाकर निकाह करती है, पाकिस्तानियों से मिलती है, मीडिया उसको ठूस के प्रचार करता है और फिर ये हाल होती है। ऐसे ही एक पाकिस्तानी लड़की आ गई यहाँ पे, वो क्या है कि कौन सी
हटाओ, आप लोग सब जाते हो सचिन के साथ जो आई और यहाँ आ रही है, अब उसको यहाँ पे उसको भी यहाँ मॉडल बनाया जा रहा है, उसको भी काम मिल रहा है, उसको भी अब इतने पैसे मिल रहे हैं कि वो नया घर ले रही है। तो ये तो स्त्री होने के साथ ही ये सारी बातें हो जाती हैं। अब यहाँ बात ये है कि ये जो अंजू थॉमस है जो वहाँ जाके फातिमा बेगम बन गई थी, अब दोबारा से वापस आ गई, तो इसका यहाँ पर क्या होगा? जो बेटी है माँ मानने को तैयार नहीं है, बाप जो है बेटी मानने को तैयार नहीं है, घर वाला इसके नाम से पिलपिलाता है, डर गया है ना, उसकी आंतें बाहर आ जाएंगी, उसका खून की उल्टी हो जाएगी, उसको देखने से डरता होगा वो, पता नहीं कब क्या होगा। अगर मुसलमान बन के आ गई है और मुसलमान के लोग जो होंगे, जो इस्लामिस्ट होंगे, अगर उसको कुछ होगा तो उसके साथ खड़े भी हो जाएंगे, है ना। फिर कुछ बोल दिया तो फिर सरतन से नारे के जुदा भी के नारे लग सकते हैं, भैया तुमने एक मुसलमान स्त्री को जो उसने अपना कलमा पढ़ लिया, वो तेरी बीबी कहाँ से रह गई, ये भी बात भी होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ भारतीय कानून के हिसाब से जितने कम्युनिस्ट हैं सब उसका साथ देंगे, जितने फेमिनिस्ट हैं सब उसका साथ देंगे, जो लिबरल्स हैं सब उसका साथ देंगे, है ना। जो एडवा है, ऑल इंडिया डेवलपमेंट वुमेन एसोसिएशन, एडवा का है पूरा का पूरा, वो बड़ी बिंदी वाली गैंग है, सब इसका साथ दे देंगे। और इसके घर वाले की मिट्टी पलीत कर सकते हैं, जो भी उसने कमाया है, खटाया है, जो बच्चे को पाल रहा है, जो उसके घर होगी चाहे जहाँ भी होगी, वो सब में उसके आधे की हकदार होगी, वो उसकी मिट्टी। अब यहाँ भी इतना कुछ करने के बाद भी वो जो है डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा डाल सकती है, वो एक्सटॉर्शन कर सकती है, 498A डाल सकती है। तो भारत का कानून किसी भी स्तर तक गिरी हुई महिला को भी अगर वो पत्नी है तो साथ देती है, और उस हद तक साथ देती है कि वो चाहे वो समाजद्रोही हो, चाहे वो देशद्रोही हो, उसको अपना लेती है ना। कानूनी अब देखिए ना, बाप बेटी मानने को तैयार नहीं है, कानून को इससे कोई मतलब नहीं है। बेटी माँ मानने को तैयार नहीं है, कानून को इससे कोई मतलब नहीं है। घर वाला उसके नाम से डरता है, पिलपिलाता है, कानून को इससे कोई मतलब नहीं है। वो पाकिस्तान चली गई तो अपने मूड में गई थी, घूमने के लिए गई थी, कानून को क्या मतलब? उसने निकाह कर लिया था, पाकिस्तान में किया नहीं किया उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कानून कहेंगे ऐसा नहीं है। अब वो वहाँ फातिमा बन गई, इससे भी कानून को कोई मतलब नहीं है। उसका जो शकल सूरत था, जो बुड़के में आ गई, जो हिजाब पहनने लगी, कानून को इससे भी कोई मतलब नहीं है। कानून ये देखेगा कि कभी जब ये भारत में थी, इसके 2 बच्चे हैं और ये शादीशुदा औरत है और ये क्रिश्चियन थी, तो उसके हिसाब से क्रिश्चियनिटी छोड़ ही दीजिए, ये औरत है और पत्नी है, यही काफ़ी है कानून के लिए, और उसकी मिट्टी पलीद होगी ही होगी। तो भैया हम ये कौन से कानून के तहत हम जी रहे हैं और क्या हमारी हालत होने वाली है, होती रही है, होती रहेगी। बस जरा इस पर ध्यान रखना है कि वो हाँ, इस बीच में एक पुरुष था जो बांग्लादेश गया था, वहाँ उसने शादी कर ली थी, उसका भी बराबर आया था, और यहाँ पे उसके पीछे वो लड़की भाग के चली आई थी और बाप बाप चिल्ला रहा है। अभी भी यहाँ भी उसको उसका अधिकार देना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैंने सुना था। तो भैया आप पुरुष हैं तो आप खतरे में हैं और आप दुनिया के सारे अपराधों के जड़ हो सकते हैं। आप स्त्री हैं तो आप जासूस भी नहीं हैं, आप धूर्त भी नहीं हैं, आप झूठ भी नहीं बोलती है, चाहे सब कुछ सामने दिखता हो। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये जो आई है अंजू कोई बड़ा सा प्लान लेके नहीं आई हो, साधारण रूप से जब गई थी अपना देह की भूख मिटाने गई हो, या इससे अपने घर वाले से पीछा छुड़ाने के लिए गई हो, या जो भी वहाँ से भुगत के आई हो, या जो भी मज़े लेके आई हो, या जो भी हो। अभी उसका एक दोस्त है इसके घर वाला का, नसरुल्लाह का, जो वहाँ उसका बेगा वो शौहर था, वो आया था यहाँ टीवी में, कहा था कि नहीं उसको हम लोग छोड़ने के लिए गए थे। यहाँ आकर के सब कुछ बताया है उसने चैनल में, तो वो फिर जाएगी वापस, मतलब कि उन लोगों की नज़र में ये बेगम है और वो भी यहाँ आ सकता है अगर भारत सरकार उसको वीसा उसा देगी तो बढ़िया है ना। मोदी जी अपीजमेंट करते रहो, संतुष्टिकरण करते रहो, भारत को इस्लामिक राष्ट्र की दिशा में ले जाओ, बना ही डालो। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय सिया राम, हरिओम।